और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे में भी पत्थर गिरा। एक इतना बड़ा पत्थर गिरा कमरे के अंदर, जैसे अभी पूरा कमरा पैक है, जी, जी। और पीछे से दीवार में से एक पत्थर निकल के आया और गिरा। दीवार भी एकदम प्लेन है। तो हुँ, मैं खुद भी डर गया और आसपास सोफे पे लोग बैठे हुए थे, सोफे पे बैठे हुँ। हुए थे, और एकदम पत्थर गिरा। मेरे आंखों को अभी भी मैं उस चीज को भूल नहीं पाता हूँ। जब मैंने अगर अपना पुरानी जर्नी में जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु थे, कई बार आकर के अदृश्य रूप में अपना काम करके चले गए, पर हमको साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद फिर पता चलता है कि यार प्रभु ने ऐसा काम किया। और उसके पहले ही मैंने मंदिर में ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि चलो 7 हनुमान चालीसा रोज करेंगे। संकल्प लिया कि राइट। 21 दिन तक 7 हनुमान चालीसा रोज करेंगे। देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे आपने कहा ना, ऐसा लग रहा था प्रभु आपसे कह रहे थे, प्रभु अपने भक्त को कह रहे थे कि क्यों चिंता कर रहा है? मैं बैठा हूँ, सारी व्यवस्था हो जाएगी, तू बस तैयारी कर। देखिए, आपने सोचा नहीं था, तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने का सीक्रेट मिल गया, समझिए। ये देखो बेटे लेके आए। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे आपके साथ मुलाकात करने का, पर आज वो दिन आया कि आज फाइनली प्रभु ने हमारी इच्छा सुन ली। थैंक यू वेरी मच भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम रामेश्वर गुप्ता है। मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशनल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी एज ए टीम लीड इंदौर में ही कंपनी है, उसमें वर्किंग हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है भैया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है। जैसे एमपी में हनुमान बब्बा कहते हैं, हनुमान बब्बा से जुड़ा है। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं? और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, जी, जी भैया। तो अगर शुरुआती जर्नी के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक छोटा-सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा जी। कि जैसे हनुमान जी लंका में गए थे, तो लंका में घूमते-घूमते और उनको विभीषण जी के मंदिर में गए, तो उन्होंने देखा कि रामायुक्त अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वंद यहाँ देखी कपि हर्षाय। इस तरीके से देख कर के उन्होंने थोड़ा-सा इंतज़ार किया और फिर विभीषण जी बाहर आए और उनकी फिर वार्तालाप हुई, तो विभीषण जी ने कहा कि मेरे रघुनाथ जी की कृपा हुई है, तभी तो आप जैसे प्रिय भक्त मुझे यहाँ मिले हैं। ऐसे ही आज हमारे हनुमान जी की कृपा हुई है कि उसी प्रकार आपसे मुलाकात हो पाई है। हाँ जी। ये हमारा सौभाग्य हो गया भैया, हम भी सामान्य भक्त हैं, दास के दास हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं प्रभु की महिमा का गुणगान करने के लिए। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। वो बोलते ना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उसी प्रकार से प्रभु की कृपा हुई है, तभी हमारी मुलाकात हो पाई है। और बचपन में दादा दादी और हमारे जो चाचा थे, वो काफी भक्त थे। मतलब पूजा पाठ उनको सभी पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से आती थी। पूरा विधि विधान से पूजा करते थे। दादी भी जब हम 5 साल के थे, 7 साल के थे, तब से सत्संग में लेके जाना, भागवत में लेके जाना, वहां से था। तो जुड़वा मतलब जुड़ाव तो भगवान से पहले से ही था, बचपन से। पर हम भी कभी कभी मंदिर जाते थे, पर ऐसा रहता है कि बचपन का जो नॉलेज रहता है वो बड़े होने के बाद फिर कहीं ना कहीं समझ में आता है। फिर धीरे धीरे प्रभु से जुड़ाव हुआ। कभी फिर बीच में हमको ऐसा लगा कि क्यों ना हनुमान चालीसा को एक बार बोलना चाहिए। फिर भगवान के मंदिर में गए, बोलना स्टार्ट किया। फिर बोलते बोलते उसमें थोड़ा सा रस आने लगा। फिर ऐसा लगा कि क्यों ना ये कंठस्थ हो जाए। फिर कंठस्थ होने लगी, तो फिर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो इसको बिना देखे ही बोलते हैं। फिर बोलता बोलता शुरू किया, तो इससे शुरुआत हुई। फिर जब मैं भैया
ऐसा था कि फिर बीच में लिंक टूटता भी जाता था, क्योंकि हुँ, वो एक जर्नी ऐसी रहती है कि जब इच्छा हुई तब मंदिर में चले गए, हाँ, और जब इच्छा हुई तब घर पे पूजा कर ली। ऐसा कुछ नियम या ऐसा कुछ रहता नहीं हुँ, रहे बचपन में। फिर क्या हुआ कि मैं करीबन 15 या 12 साल का होगा। उस समय जब हमारी दोस्ती थी, तो कुछ यंग एज के ग्रुप था, उन लोगों से थी। तो एक हमारे पत्रकार भैया थे, उन पत्रकार भैया, उनके ऑलरेडी एज हो गई थी, उनके बच्चे थे। तो जनरली ऐसा रहता था कि सुबह शाम एक बार मिलते थे, और कभी कभी घर आना जाना भी रहता था। तो ऐसे एक दिन वो शाम को मिले, और शाम को मिलने के बाद बोलते हैं कि हम लोग एक जगह जनरली इकट्ठा होते थे, तो कि यार घर पे कोई है ना, शाम को पत्थर फेंक के जाते हैं, तो अभी पता नहीं चल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि यार चलो आज शाम को आना, अपन देखते हैं कि क्या होगा। तो जनरली हम 4 लोग थे, 4 में से 3 लोग इकट्ठे हो गए, तो जाकर के हम देखा कि हुँ, कौन पत्थर फेंकता है। तो नेक्स्ट डे गए और देखा, तो कोई पत्थर फेंक रहा है घर पे, क्योंकि आंगन था। जी, और थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन ऐसे थोड़ा सा विस्तार करना चाहूंगा जी, कि जब नए नए घर बनते हैं तो आसपास ज्यादा घर होते नहीं है, जी, कुछ घर छोड़ करके घर बनते हैं, तो थोड़ा सा आसपास का एरिया और उनके आंगन के बाहर ही काफी ज्यादा एरिया खुला हुआ था। जी, तो कोई अगर पत्थर फेंकेगा, तो ऐसे ही समझ में आता है कि हाँ, किसी ने पत्थर फेंका होगा। राइट, या फिर ऐसे ही संभव हो सकता है कि कोई दूसरी छत पे खड़ा होकर के पत्थर फेंक सके, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं थी। हुँ, तो हम लोग खड़े खड़े ही थे, और शाम का टाइम था। मुझे जितना अभी याद आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि अभी हनुमान जी का सेशन चल रहा है और हनुमान जी के बारे में बात हो रही है, तो प्रभु ऐसी प्रेरणा दें कि जो मुख से निकले वो केवल सत्य निकले, और हुँ, सत्य के अलावा कुछ ना निकले। जी, तो पत्थर गिरा भैया, हमने सोचा कि किसी ने पत्थर फेंका होगा, क्योंकि उनकी थोड़ा सा प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी हुँ, होम टाउन में। हुँ, और फिर क्योंकि वो पत्रकार प्रोफेशनल से बिलोंग करते थे, तो हो सकता है कि किसी को किसी प्रकार का गुस्सा या किसी तरह का हुँ, द्वेष हो, उस वजह से फेंक रहे हो। तो हमने देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, कौन फेंक रहा है, एक फिर पत्थर गिरा। तो ऐसा हमेशा इवनिंग टाइम भी होता था। हुँ, तो हमको लगा कि यार कोई पत्थर है, जलने वाला है, तो ठीक है, देखते हैं। हुँ, कुछ समय रुके भी, फिर 1 घंटे बाद फिर पत्थर गिरता है, पर कुछ समझ नहीं आता है। और वैसे भी क्या होता है कि नया नया मकान था, तो थोड़ा सा अंधेरा, हुँ, थोड़ा सा लाइट वैसे ही रहता था। तो फिर हमने बोला कि चलो फिर कल देखते हैं, आसपास तो अभी कोई दिख नहीं रहा। तो कल हम जहाँ 3 या 4 लोग थे, वहां से 5 या 7 लोग हो गए नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी ऐसा है हुँ, और शाम को फिर यही होने वाला है। जी, तो चलो शाम को, क्योंकि अंधेरा होने के हुँ, बाद ही वो सब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हम 3 4 लोग से फिर 5 7 लोग हो गए। फिर जाकर के देखा, तो फिर वापस पत्थर गिरना शुरू। एक पत्थर गिरता, फिर हमको लगता कि किसी ने पत्थर फेंका है। फिर वापस हम लोग हुँ, आसपास देखते, जैसे ही घर से, हुँ, जैसे आंगन में पत्थर गिरा, हम अंदर कमरे में बैठे, आंगन में हुँ, पत्थर गिरा, तेज आवाज आई कि पत्थर किसी ने फेंका। जी, बाहर निकल के देखा, आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी, तो हमको समझ नहीं आता था कि यार हो क्या रहा है। फिर वापस से फिर 15 मिनट बाद फिर अंदर बैठे, तो फिर वापस से पत्थर गिर रहा है। तो ऐसा हुँ, लगा कि कोई हमारी अनुपस्थिति में बाहर से कोई पत्थर फेंकता है आसपास से, जी, और फिर छुप जाता है। तो हम लोगों ने फिर कोशिश भी किया, आसपास देखा भी, पूरा घूम फिर करके देखा, पर हमको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। हुँ, और फिर आसपास रहने के बावजूद भी हमारी उपस्थिति में भी पत्थर फेंके फेंके हुँ, जा रहे हैं। हुँ, मतलब हम बाहर खड़े हुए आंगन में, तब भी कोई पत्थर गिर रहा है। तो फिर ऐसा लग रहा है कि यार कोई जानबूझ करके पत्थर जी, फेंका जा रहा है, पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो, अब पूरा दिन निकल गया, 2 4 घंटे हुँ, कोशिश करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया, तो फिर अगले दिन देखेंगे। अगले दिन देखा, तो जब हम 8 लोग थे, वहां से 10 या 12 लोग हो गए, क्योंकि थोड़ा सा हुँ, हुँ, बातचीत करते करते थोड़ा सा एक दूसरे तक पहुंच गई थी कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। हो रहा है। तो तीसरे दिन तक हम लोग 10 12 लोग थे। पड़ोसी भी लोग आ गए थे, जो हुँ, आसपास के पड़ोस में हुँ, थे, वो लोग भी आ गए थे सहयोग करने के लिए कि कौन कैसा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आसपास की घरों की छतों में जाकर के देखने लगे हम लोग। हर छत पे एक एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, आसपास के 4 5 मकान थे, हुँ, हर छत पे एक एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। और फिर क्योंकि जब थोड़ा सा जोश आ जाता है, ज्यादा लोग थे, हुँ, तो कोई बोलता है कौन है पत्थर फेंकने वाला, जरा आप फेंक के दिखाओ। जी, तो जैसे ही उसने बोला, और उसी समय पत्थर गिरा। ओहो! ऐसा हो रहा था। और हम छत पे, जैसे मकान भी फर्स्ट एक ही मंजिल हुँ, बना हुआ था, हुँ, और बाहर आंगन था, और अंदर 2 कमरे बने हुए थे, बस जी, इतना ही, 2 कमरे और किचन बना हुआ था। तो हुँ, छत पे जाकर के खड़े हुए कुछ लोग, उन्होंने बोला, मैं भी छत पे गया हुआ था। हुँ, मैं छत पे जाके खड़ा, पास वाले ने बोला कौन पत्थर फेंक रहा है, किसी की हिम्मत हो तो पत्थर फेंक के दिखाओ। उसी समय पत्थर गिरा। तो हमको हुँ, समझ नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है। आसपास से सब देख लिया, अब हुँ, 3 दिन 4 दिन बीत चुके थे, हुँ, और सब कुछ समझ आ नहीं रहा था।
और घर में सब कुछ नॉर्मल, जितने सदस्य थे सब कुछ नॉर्मल थे, जैसे बातचीत चलती है वैसे ही सब चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब, और 4 दिन बीतने के बाद, 5 दिन बीतने के बाद, जो लोगों की संख्या थी वो 40 से 50 लोगों में बदल गई प्रोटेक्शन के लिए, राइट। कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन फेंक रहा है। हम्म, धीरे धीरे किसी ने बोला कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो उनसे, जो भैया से हम्म, जितना हो पाया, किसी को पंडित को बुलाना था तो पंडित को बुला करके भी पूछा। कहीं ना कहीं अपना वो माइंड हम्म, रहता है। पर भैया वो जो पत्थर गिरने का सिलसिला था वो धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा था। जहाँ 5 पत्थर थे, फिर 15 पत्थर हो गए, फिर 15 से 50 पत्थर हो गए। और हम्म, एक समय ऐसा आया 8 दिन के बाद, की पूरी सुबह अगर इकट्ठे करते थे पत्थर, तो जी। बाल्टी और तगारी पूरी की पूरी भर जाती थी, इतने पूरी। पत्थर इकट्ठे हो जाते थे, जी। क्योंकि वो गिरना रुकता नहीं था। पर ये समझ में आ गया था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। हम्म, और ऐसा है तो भैया ने ही सोचा कि हम लोग है ना सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ रखते हैं। तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ रखने के लिए फिर भी उन्होंने 2 या 3 दिन का, भी उस समय मंगलवार या बुधवार आता है उस हम्म, समय रखते हैं। पर ये सिलसिला चलता रहा और पूरे की पूरे होम टाउन में वो बात हम्म, फैल गई कि यहाँ पर पत्थर गिरते हैं हर शाम को इवनिंग में। राइट। तो लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, और पत्थर गिरना कम नहीं हो रहे थे, पत्थर गिर ही रहे थे। जब शाम होती थी, वापस कोई बोलते थे कि वो कोई ना कोई पत्थर फेंक रहा है, तो ऐसा करके वो पत्थर गिरता था। और ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम्म, तो फिर हम भी डरे हुए थे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को लग नहीं जाए। और किसी को लगती नहीं थी, वो इतना एक ऊपर वाले भगवान की कृपा थी, क्योंकि उनके ऊपर भी हनुमान जी का इष्ट है, जी। जो भैया थे। है। तो वो काफी हनुमान जी को मानते थे। फिर उन्होंने यही सुंदरकांड का और अपना हनुमान चालीसा का हम्म, पाठ रखा। तो जिस दिन हनुमान चालीसा का पाठ था, हम लोग क्या करते थे जनरली, कभी कभी वहां पर भी रुक जाते थे उनके घर में, ताकि इतना डरा हुआ माहौल ना रहे। तो रात को भी पत्थर गिरने कभी ऐसी आवाज आती थी, पर डर नहीं था, क्योंकि ठीक है अभी चल रहा है, किसी को लग नहीं रही है, तब तक हम्म, सब कुछ सही है। हनुमान चालीसा का पाठ था, मुझे अभी भी याद है भैया। हम्म, और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं, और कमरे में भी पत्थर गिरा। एक इतना बड़ा पत्थर गिरा कमरे के अंदर, जैसे अभी पूरा कमरा पैक है, जी। जी। और पीछे से दीवार में से एक पत्थर निकल के आया और गिरा। दीवार भी एकदम प्लेन है। तो हम्म, मैं खुद भी डर गया, और आसपास सोफे पे लोग बैठे हुए थे, सोफे पे बैठे हुए हम्म, थे, और एकदम पत्थर गिरा। मेरे आंखों को अभी भी, मैं उस चीज को भूल नहीं पाता हूँ। और बाहर ये सब चल रहा है, पत्थर भी गिर रहा है। पर हम्म, हनुमान चालीसा और ये पाठ खत्म होने के बाद ये एक्टिविटीज होना बंद हो गई। तो ओके। फिर हम मुझे वो जो छोटी सी बात थी, कि मेरे मन में था कि यार हाँ, कोई ना कोई है, हनुमान जी ऐसी शक्ति है हम्म, जो इस तरह की अगर कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो उससे छुटकारा दिला देते हैं। तो वो था। फिर भी इतना हनुमान भक्ति आई नहीं थी। और चलते रहा। फिर वो लोग साला मेहंदीपुर बालाजी गए। नेक्स्ट डे से वो एक्टिविटीज होना बंद हो गई। कुछ जी। वहां पर फिर सारे के सारे शुभ काम होना स्टार्ट हो गए जी। घर में। जैसे कि कहाँ किसी मंदिर मूर्ति की स्थापना होना, और किसी के अंदर मतलब भगवान का पूजा पाठ होना, ये सारे के सारे काम होना स्टार्ट हो गए। पर वो सारी एक्टिविटीज नेक्स्ट डे से ही बंद हो गई। जी। तो फिर ऐसा था कि हाँ, हनुमान जी हैं, तो ऐसा सब कुछ रहता है। फिर धीरे 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 चलते गए। तो एक ये अनुभव था जो मैंने अपने जीवन में खुद अपनी आंखों से देखा, कि ऐसा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है भैया, देखा जाए ना जी। कि क्योंकि मैं शुरुआत में जैसे आप कह रहे थे कि पत्थर आ रहे हैं, कोई फेंक रहा है, मुझे लगा कोई इंसान ऐसा होगा, जेलसी के कारण ऐसा होगा। स्वाभाविक है, वही विचार आएगा कि भाई कौन फेंक रहा है। मगर जैसा जी। आपने कहा कि हम प्रोटेक्शन के लिए पहले 4 लोग थे, फिर 7 हुए, फिर 10 हुए, फिर 20 हुए, जैसे आपने बढ़ते गए। मगर हाँ, आप किसी को देख नहीं पाए कि पत्थर 100 कहाँ लोगों से आया। में के बीच में अगर ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 100 लोग इकट्ठे हैं, खड़े हुए हैं, और उसके साथ भी पत्थर गिर रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव पावर था वो, यस, जो वही। काफी ज्यादा, हाँ, काफी ज्यादा पावरफुल शक्ति थी। और और उसको केवल, सबसे बड़ी बात हाँ, जैसे आपने प्रभु। कहा कि जब आप बैठे थे उस कमरे में, बंद कमरा है, फिर भी पत्थर आया और दीवार, मतलब मैं अभी भी शॉक हूँ, रोंगटे खड़े हाँ। हो गए। देखिए कहीं न कहीं वो नेगेटिव एनर्जी उस कार्य में विघ्न डालने चाहती थी, जैसे वो जी। पाठ चल रहा था। मगर जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पे प्रभु की कृपा होती है, वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा, ऊपरी हवा, जो कुछ भी हम कहें जो ये करना चाहती है, वो बाल भी बांका नहीं कर पाती है। और जैसे आपने कहा, जी। जैसे ही पाठ हुए, सुंदरकांड चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, उसके बाद वो तकलीफ फिर से नहीं हुई। कोई तकलीफ नहीं आई। बिल्कुल अलग अनुभव था, पहली बार ऐसा कोई अनुभव सुना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड हमने बहुत कुछ सुना है, कई लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया है, कि चलो अंदर आ जाती है या किसी का बुरा कर देती है या बीमार कर देती है, जो भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, हाँ। जो हम कई बार सुनते हैं। मगर पत्थर फेंकना
वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में, मतलब ये बहुत ताज्जुब की हाँ बात है। मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स ये अनुभव हमें सुनने मिल रहा है। धन्यवाद भैया, बहुत ही अलग अनुभव आपने शेयर किया। और भी कोई अनुभव तो प्लीज जी शेयर करें प्लीज। जी भैया, फिर क्या हुआ कि ऐसा सब कुछ चलता रहा। फिर मेरा स्टडी कंप्लीट हुआ, फिर मैं होम टाउन छोड़ करके इंदौर आ गया था पढ़ने के जी। लिए। हम्म। अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जीवन में उतार चढ़ाव आते गए। हम्म। फिर मैं एक हैदराबाद था भैया। हम्म। तो उस समय करीबन 2015 टू 2018 में मैं हैदराबाद था। ओके। तो उस समय 3 साल कंप्लीट हो चुके थे हैदराबाद से, और ऐसी मन में इच्छा थी कि चलो अब इंदौर ट्रांसफर ले लिया जाए। जी। क्योंकि एक हमारा ऑफिस इंदौर में भी ओपन हो गया था सेम हम्म। कंपनी का। हम्म। मगर हमारे जो मैनेजर थे, तो मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा है और मुझे इंदौर ट्रांसफर चाहिए। मगर उस रिक्वेस्ट करते करते 6 मंथ से भी ज्यादा बीत गया था। मगर उस बात में कुछ वो इतना एक्टिवली एक्शन नहीं ले रहे थे। जी। तो मेरी वाइफ है ना, मतलब शुरू से ही भगवान और पूजा पाठ इन सब में बहुत ज्यादा है। मैं तो सिर्फ 5 या 10% हूँ, मगर उनका उनका काफी ज्यादा, उनका 100% से भी ज्यादा। ओके। तो उन्होंने, वो रोज डेली मंदिर जाते थे। शिव मंदिर था हैदराबाद में। हम्म। हम लोग माधापुर में रहते थे उस समय, जी। हैदराबाद में। तो मंदिर है वहां पर माधापुर में, हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर है। तो रोज मंदिर जाते थे। और फिर उन्होंने बोला, क्योंकि आसपास जब बातें होती है तो पता चलता है कि कौन से मंदिर की क्या महिमा है या कौन से जगह की क्या महिमा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक ऐसा है कि अगर आप 40 दिन तक बिना बोले सुबह उठ करके नहा करके मंदिर में 7 परिक्रमा लगा के वापस घर आ जाते हैं, जी। तो आपकी जो विश है वो पूरी हो जाती है। ओके। और मैं उस बात में इतना बिलीव नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग ऐसा थे। पर फिर उन्होंने बोला, और मेरा 6 मंथ कोशिश करते करते भी निकल गया। तो जी। मैंने कहा ठीक है, अभी ये है, मैं आराम से 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, सुबह सुबह 7-8 बजे उठ करके नहा करके अपन मंदिर जाकर आएंगे। हम्म। उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने स्टार्ट किया भैया। हम्म। और करीब 30 दिन तो निकल गए थे। और 30 दिन के बाद है ना, सब कुछ हो गया। फिर मेरे अंदर जो जो भी, मतलब ऐसा लगा कि हाँ चलो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैनेजर से इस तरीके से बात करना चाहिए, पोलाइटली बात करना चाहिए, रिजाइन देने का अगर हुआ तो रिजाइन देना चाहिए। तो ओके। ऐसा सब कुछ किया। पर परिस्थिति ऐसी, मतलब 360 डायरेक्शन में चेंज हो गई कि मैनेजर मान गया। उसने बोला कि 40 दिन वो कंप्लीट होने वाले थे, 30 दिन के बाद मैनेजर ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा इंदौर ट्रांसफर कर देते हैं, तुमको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहां से फिर मेरा विश्वास थोड़ा सा बढ़ा बड़ा। कि हाँ, हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी ऐसा नहीं है। जब मैंने अगर अपना पुरानी जर्नी में जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु थे, कई बार आकर के अदृश्य रूप में अपना काम करके चले गए। पर हमको साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद फिर पता चलता है कि यार प्रभु ने ऐसा काम किया। पर ये जब इंसिडेंट इंसिडेंट हुआ ना, तो ये क्या 40 दिन के अंदर ही होना था, और 40 दिन के अंदर ही ये काम हो गया। तो फिर मुझे लगा कि ये प्रभु ने ही किया है। जी। तो क्या होता है कि मनुष्य की जो बुद्धि रहती है ना, कई बार प्रभु की कृपा होने के बावजूद भी वो उसको कॉन्सिडेंट कह करके, और कि यस। ये किसी तरह का कॉन्सिडेंट होगा और हो गया होगा, इसलिए उसको इग्नोर कर देती है। बिल्कुल। तो ये एक अनुभव था जिसने मुझे लगा कि हाँ, हनुमान जी हैं। पर तब तक जब इच्छा हुई तब चले गए थे। और वैसे जा ही रहे थे, पूजा पाठ घर में भी हो रहा था, हम्म। करते ही थे। पर ऐसा नहीं था कि हाँ एकदम कनेक्शन हो गया। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैं आ गया, इंदौर ट्रांसफर हो गया। हम्म। इंदौर ट्रांसफर 2018 के बाद की बात बता रहा हूँ। जी। फिर और 2020 में कोविड था। जी। तो 2 सालों में मेरा यहाँ पर भी मैं उस जॉब को कंटिन्यू किया 1 ईयर। जी। और उसके बाद मेरे मन में था कि चलो कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए। कुछ लोन भी ले लिया। जी। बिजनेस भी शुरू करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए स्टार्ट किया। फिर 1 साल तक मैंने वो बिजनेस को स्टेबल करने के लिए सोचा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया था। जी। फिर स्टेबल करने के लिए सोच, और इमीडिएट भैया, क्योंकि सब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो राइट। किसी कॉलेज में एज ए फैकल्टी मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, ताकि कुछ ना कुछ साइड इनकम होता रहे। राइट। और सब कुछ चल रहा था। पर क्या हुआ, होने वाला था कि पूरी दुनिया में ना सारा का सारा शटडाउन होने वाला था। और अगर वो बिजनेस, ऑलरेडी मेरा इस स्टेप पे था कि अगर हुआ, अगर वो हो गया तो कुछ बचने वाला नहीं था। तो वाइफ जब उस समय घर पे थी, और सभी लोग सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ अब तो स्टेबल हो जाए, क्योंकि हम्म। साल भर, 1.5 साल हो चुका था उस बात को। हम्म। अभी भी कुछ ऐसा आउटपुट रिजल्ट आना स्टार्ट नहीं हुआ था। राइट। तो वाइफ ने कुछ, उनकी पूजा पाठ चल रही थी, और हम्म। ये सब कुछ फिर चेंज हुआ।
तो आप बिलीव नहीं करेंगे भैया, कोविड आने के 1 महीने पहले ही मेरा सारा का सारा माइंडसेट चेंज हो गया कि अब अपने को बिज़नेस नहीं करना, वापस जॉब स्टार्ट करना है। ओके। इंटरव्यूज़ की प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हुँ, 1 महीना पहले ही मेरे पास ऑफर लेटर आ गया, इंदौर में ही। मुझे नहीं पता था कि ये ऑफर लेटर इस वजह से राइट, आया है। मैंने जॉब भी स्टार्ट किया ओके, और 1 महीने बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड शट डाउन हो गया। मतलब राइट, आप देख सकते हैं कि अगर 2 साल तक जो फाइनेंशियल सिचुएशंस आने वाली थी, हुँ, हुँ, वो उससे हम लोग में अब फिर वो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर स्टार्ट हुआ और सभी लोगों ने फिर घर से काम किया। उसमें से एक मैं भी था कि मैंने भी फिर सारा का सारा 2 साल घर से ही काम किया और फिर ऐसा। तो एक ये था वो, क्योंकि वो मेरी वाइफ ज्यादा अच्छे से जानती कि उन्होंने क्या किया होगा उसके लिए। पर एक ये था। जी, फिर उसके बाद जब मेरा एक और अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ हुँ, कि अब ये नया वाला जॉब मैंने स्टार्ट किया जी, और इसमें भी 2 या 3 साल कंप्लीट हो गए थे। हुँ, और क्या रहता है कि स्टार्टिंग में मैनेजर से काफ़ी अच्छा रहता है। फिर धीरे-धीरे कुछ ऐसे परिस्थितियाँ, ऐसी सिचुएशंस स्टार्ट हुई कि अब लगा कि अब यहाँ से जॉब से ज़्यादा टाइम हम कर नहीं पाएँगे, हुँ, हुँ, तो नया जॉब सर्च कर लेना चाहिए। नया जॉब सर्च किया, कोशिश की और फिर ऑफर लेटर भी आ गया। वो भी जॉब, दूसरा वाला जॉब भी इंदौर में ही था। ओके, पहला जॉब भी इंदौर में कंटिन्यू किया, दूसरा भी था। पर क्या होता है आईटी में मिनिमम 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना होता है। जी, इट मीन्स 90 दिन हमको सर्वाइव करना होता है। जी, और मैंने क्या किया था कि मैंने 45 डेज का सामने वाली कंपनी को कमिटमेंट कर दिया था और यहाँ 3 हुँ, मंथ्स हुँ, का नोटिस पीरियड है। जी, 90 दिन और 50% का गैप है पूरा। जी, और जब मैंने रिजाइन दिया तो मैनेजर एकदम अगेंस्ट में आ गए कि नहीं, हम हुँ, तुमको रिलीज नहीं कर सकते 90 दिन के पहले, 3 महीने के पहले रिलीज नहीं कर सकते। जी, और उधर बोल रहे हैं कि 45 डेज में तुमको ज्वाइन करना ही जॉइन करना करना है, है, राइट, ऐसी परिस्थिति है। और अगर नहीं किया, अब यहाँ भी मैं क्या ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऐसा जी, सब कुछ, ऐसा सारे के सारे सर्कमस्टांसेस थे कि अब मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है। जी, नहीं तो क्या होता है कि जनरली लोग करते हैं कि चलो मैंने रिजाइन किया है, मुझे वापस दे दो, जी, मैं वापस से सस्पेंड कर जाऊंगा। तो ये परिस्थिति थी। तो फिर मैं मंदिर जाता था यहाँ पर भी, हुँ, हनुमान जी के मंदिर। और मुझे लगा कि अब अपने बस की बात नहीं है, परिस्थिति नहीं है। मुझे लगा कि यार अब अपने को भगवान ही बचा सकते जी, हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैं वापस से मंदिर तो जाते ही था, यहाँ हुँ, पर हुँ, भी मंदिर जाते थे। विश्वास था पर ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं था कि इस परिस्थिति से प्रभु निकाल लेंगे। राइट, तो तब तक आपके वीडियोस, क्योंकि 2020 के बाद इस समय अभी जब मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2023 की, तब राइट, आपके वीडियोस और ये कुछ देखना स्टार्ट कर दिया था। जी, तो भी मन में इतना विश्वास नहीं था कि हाँ चलो होगा या नहीं होगा। हुँ, क्योंकि क्या होता है, इंसान की, मनुष्य की जब परिस्थितियां रहती है ना, तो उसके ऊपर मन में ऊपर नीचे चलता रहता है कि, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर मेरे पास ये जॉब नहीं रही और वो वाली जी, जॉब भी नहीं मिली तो अब क्या होगा। बिल्कुल, बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। मैं भगवान के पास गया, मंदिर जाता था। फिर मैंने संकल्प लिया कि चलो 7 हनुमान चालीसा रोज करेंगे। तो 7 हनुमान चालीसा संकल्प मतलब आपका जो प्रोसेस है संकल्प का, राइट, उसमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। पर मैंने कहा इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। मंदिर में गया, भगवान के सामने बैठे, हनुमान जी के हुँ, सामने, हुँ, बोला कि मैं संकल्प करता हूँ 7 हनुमान चालीसा हुँ, रोज करूंगा। और ये इतना समय पीरियड और बचा है, 45 दिन था। हुँ, 45 दिन में से अपने 10-15 दिन कोशिश करके देख लिया। परिस्थिति इतनी वर्स्ट से वर्स्ट हो गई थी कि हुँ, मैं हुँ, अपने रिप्लेसमेंट के लिए खुद ही किसी और दूसरे कैंडिडेट को ढूंढ रहा हूँ कि आ जाओ भाई, जी, यहाँ पर जॉब ओपनिंग है। मैं खुद ही अब उस प्रोफाइल को लिए है ना लिंक्डइन पे शेयर कर रहा हूँ राइट, कि यार आ जाओ, कोई तो मिले। और मैंने ऐसा किया भी, कुछ लोग आए भी, कॉल किया, इंटरव्यू सेटअप करवाया, पर हो नहीं पाया। हुँ, हुँ, तो 10-15 दिन निकल गए, मगर आखिरी का जो 15-20 दिन थे, वो उसमें ऐसा लगा कि यार अपनी है। और उसके पहले ही मैंने मंदिर में ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि चलो 7 हनुमान चालीसा रोज करेंगे। संकल्प लिया कि राइट, 21 दिन तक 7 हनुमान चालीसा रोज करेंगे। और चल ही रही थी, क्योंकि अभी 7 हनुमान चालीसा करके भगवान को प्रणाम करके रोज घर आना, ये सब कुछ जी, चल रहा था और रेगुलर मंदिर जाना आना स्टार्ट हो चुका था। और फिर क्या हुआ भैया कि 45 दिन होने वाले थे, हुँ, हुँ, मात्र 10 दिन बचे होंगे, 10 या 15 दिन, 10 या 12 दिन बचे होंगे। और परिस्थिति वापस से है ना, सब कुछ अपने अनुकूल होना स्टार्ट हुई। मैनेजर ने बोला कि ऐसी कुछ बात है, क्योंकि उसके पहले तो हर दिन ऑफिस में निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। जी, क्योंकि मैनेजर मानने को तैयार नहीं, किसी से बात करें तो कुछ तैयार हो नहीं रहा है। सामने वाले को ईमेल हुँ, भेज भेज करके बोल रहे हैं कि भाई 90 दिन तक एक्सटेंड कर दो, वो बोल रहे हैं कि नहीं 90 दिन पॉसिबल नहीं है, 45 हो नहीं डेज में ज्वाइन पाएगा, करोगे तो ठीक है, नहीं तो है ना ऑफर लेटर
डिस्क्लोज हो जाएगा, उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये सब कुछ चलता रहा। 45 डेज आते आते हमारे मैनेजर बोल रहे हैं कि तुम चाहते तो यार हम तुमको तुम्हारा एक रिप्लेसमेंट आ चुका है, अब हम तुमको 45 डेज में रिलीज कर सकते हाँ रिलीज कर देंगे। हैं। ओके। और सामने वाली कंपनी बोल रही है कि अब तुम चाहो तो 3 महीने बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो तो हो, सब कुछ चेंज हो गया। और मैं जब ये हुआ तो मैं वापस जाकर के प्रभु को धन्यवाद देके आया कि मैंने कहा ऐसा ऐसा है और आपने किया। और ये कब मुझे पता चला जयेश भी, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा एक कलीग था, यहीं पास में गार्डन में आते हैं हम लोग जनरली। मैं मेरा मंदिर जाने का समय रहता है, उसका वॉक करने का समय रहता है, तो कभी कभी मिल जाते हैं। तो 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, मैंने नया जॉब भी ज्वाइन कर लिया। और तीसरे महीने जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बोला कि और कैसा क्या चल रहा है। हम लोग जनरली, मैंने कहा मेरी जगह जो रिप्लेसमेंट आया उसके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग कैसी है, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग दोस्त ही थे। तो कि यार वो तो चला गया। मैंने कहा कहाँ चला गया। तो कि यार वो तो बैंगलोर से ज्वाइन किया था और 3 महीने बाद ही उसने रिजाइन कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि प्रभु ने कैसा कैसा मैनेजमेंट सेटिंग किया होगा कि मेरी जगह किसी और को लेके आए, मुझे 45 डेज में रिलीविंग दिलवाई, जिसको जहां जाना था वो वहां चला गया और मुझे जहाँ ज्वाइनिंग मिलनी थी वो वहां मिली। तब जाकर के फिर मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। मैंने कहा तब पता 3 महीने बाद। तो हमारे प्रभु क्या होता है, काम कर देते हैं पर बताते कभी नहीं है। वो तो हमको पता चलता है कई बार, कई समय के बाद। कई बार तो साल साल 2-2 साल बीत जाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ ये काम प्रभु ने किया था। ये तो हमारी मनुष्य बुद्धि है ना भैया, सीमित दायरा है हमारी बुद्धि का। और जैसा आपने शुरुआत में कहा, स्पेशली आज की जो युवा, अरे ये तो कोइंसिडेंट था। जी कोइंसिडेंट बार बार नहीं होता है। देखिए, सही 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 बात। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न होकर आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। वे सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज। आपने देखा, कहीं न कहीं आपके घर में भक्ति भाव वाला वातावरण था। आपकी धर्मपत्नी, जैसा आपने कहा, उनका विश्वास मेरे आपसे ज़्यादा, उनकी भक्ति ज़्यादा थी उस जब हैदराबाद की बात चल रही थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप बाद में सारी गुत्थी जब आप सुलझाने लगे, अरे! पता नहीं चला। आपने सही कहा कि उस समय हम ब्लैंक हो जाते हैं, अरे ठीक है, हो गया। फिर पता चलता है, अरे ये तो सारी व्यवस्था, ये असंभव वाली व्यवस्था संभव प्रभु सही ने ही की है। तो बहुत बड़ी कृपा है भैया। और अच्छा लगा जैसे धीरे-धीरे आपका विश्वास बढ़ते गया। और बढ़तेगा। कहीं न कहीं देखिए, हम मनुष्य हैं, जब शुरुआती भक्ति जो पहला कदम होता है ना, वो हमारा थोड़ा स्वार्थवश होता है कि कुछ चाहिए होता है तो ही हम प्रभु के पास जाते हैं। अभी हम आगे ये सुनना चाहेंगे, जैसे आगे आपका विश्वास और कैसे बढ़ा? और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें प्लीज़। जी 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 भैया। तो जैसे वो बोलते हैं ना, अभी आपने बोला कि वैसे ही और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो, है ना, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी सुन लेते हैं। राइट। तो प्रभु भैया ऐसा चल ही रहा था। और ये सब तो विश्वास और बढ़ ही गया था। आपके वीडियोस भी चल ही रहे थे साथ साथ में। हाँ, मैंने अपने दीपक शर्मा वाला वीडियो देखा था, दीपक शर्मा जी का, जोधपुर जो वाले, 1000 किलोमीटर जोधपुर तक वाले, यस। हाँ पैदल चल कर गए थे। तो वहां से भी मेरे मन में, है ना, उनका वीडियो और उनके सेशन ने मेरे मन में एक अच्छी छाप छोड़ी कि एक भक्त के लिए भगवान हर कदम साथ रहते हैं। यस। तो वैसे भी वीडियोस और ये सब कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज इतनी थी, तो मेरा मन में विश्वास बढ़ ही गया था। और मेरे खुद के साथ जब ऐसा हुआ तो और अच्छा लगा। तो और नित्य मंदिर जाना स्टार्ट हो गया था। जी। और मेरा एक फ्रेंड था स्कूल टाइम का, तो वो रोज सालासर बालाजी के फोटोज स्टेटस पे लगाता था, फोटोज वीडियोस। तो मैं जनरली देखता था और देख करके स्क्रॉल करके हम जनरली पूरा दिन भर एक बार देख लिया, रोज ऐसा चलता ही था। एक दिन में ना मैंने फोटो देखते देखते बोला भैया कि प्रभु कभी हमको भी दर्शन का मौका दीजिए। विथ इन 2 मिनट्स हुए होंगे भैया। मैंने जब मोबाइल, क्योंकि अभी तक लाइफ में ऐसा कभी, इतने साल बीत गए थे और ऐसा कभी हुआ नहीं था, आप विश्वास नहीं करेंगे। 2 मिनट हुए होंगे मैक्सिमम। हुँ। जब मैंने वीडियो या अपना लैपटॉप में मैंने देखा तो सबसे पहली वीडियो आती है सालासर बालाजी के लाइव दर्शन। ओहो! क्या बात है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसको भेजा कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसको ऐसा लगा कि यार चलो दिनचर्या की रोज की रेगुलर बातें करता होगा। पर वो मैंने जो अपने मन में फील किया, मैंने कहा प्रभु ने निश्चित रूप से, अगर मैंने जो बोला है वो अभी तुरंत सुना और तुरंत मेरी विश पूरी कर दी कि राइट। हाँ अभी दर्शन दीजिए। और लाइव दर्शन किए मैंने। उस दिन से मैं रेगुलर मेरा लैपटॉप ओपन करता था सबसे पहले,
फिर सालासर बालाजी के रेगुलर लाइव दर्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो बालाजी के दर्शन हो जाते थे। हाँ, नहा धो करके आए जब भी, है ना, जैसे हमारा काम हुआ रेगुलर एक बार दर्शन करना है, ये फिक्स हो गया। दर्शन का ये सिलसिला चल ही रहा था, मंदिर भी जाना और दर्शन भी अपना सालासर बालाजी करना, कभी मौका मिला तो घर पे सेवा कर लेना प्रभु की। तो ये सब चल रहा था भैया। और फिर एक दिन घर पे पूजा कर रहा था। पूजा करते करते ही ख्याल आया कि यार सालासर बालाजी क्यों ना चला जाए। सालासर बालाजी इंदौर से जयपुर, मतलब राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश वो राजस्थान, और जयपुर से फिर रिटर्न आना पड़ता है रिंगस, रिंगस के बाद सालासर खाटू श्याम, और खाटू श्याम से सालासर बालाजी। तो ऐसा मैंने जब शुरुआत में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो ऐसा पता चला कि इतना दूर है और ऐसे आना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे पॉसिबल होगा, पता नहीं। फिर अचानक पूजा कर रहा था एक दिन घर पे और लगा कि अब सालासर बालाजी जाना चाहिए। और जिस मंदिर में मैं रेगुलर जाता था, रोकड़िया हनुमान जी, वहां से एक पंडित जी मिलते थे, तो थोड़ा बहुत ऐसी चर्चा हो जाती थी, बातचीत होती थी। तो मेरे को लगा कि यार वो पंडित जी से पूछना चाहिए कि सालासर बालाजी का कैसे क्या रहेगा। मुझे ऐसा लगा कि मंदिर से कोई ना कोई बस या कोई ना कोई गाड़ी जाती होगी कभी ना कभी, तो वो जरूर निश्चित रूप से बता देंगे जी। मैं यहाँ से फ्री हुआ घर से, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वो रोज मिलते थे, वो केवल वो भी दर्शन करने के लिए आते थे जी। हैं वो पंडित, मगर दर्शन करने के लिए आते थे। कभी मिल गए, अकस्मात हम दोनों सेम टाइम पे आ गए, पहुंचे तो मिल गए, नहीं तो नहीं मिले। पर पूजा किया, मुझे पता था कि अब आज क्यों मिलेंगे। मैं गया, अपनी पूजा करता था ना, तो मेरे को समय लगता है क्योंकि एक हनुमान चालीसा पूरी होगी, एक राम नाम की माला पूरी होगी। तो अब मैं अंदर गया तो फिर किसी से बात नहीं करते, पहले अपनी पूजा करेंगे, उसके बाद कोई होगा बाहर तो फिर उससे उनसे बातचीत की जाएगी। तो मैं अंदर गया, पूजा की, अपने पाठ किए, तब तक भी वो बाहर बैठे हुए थे। फिर मैं उनके पास आया, उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, फ्राइडे को छुट्टी आ रही है, सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी रहती है, 3 दिन का समय है और अगले सप्ताह मुझे सालासर बालाजी जाना है, कोई व्यवस्था हो तो बताइए। मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा पहले बताते, अभी तो कोई बस भी नहीं जा रही है और यहाँ से कोई बस जाती है तो होता। पर उनके पास एक व्यक्ति बैठे हुए थे भैया, जिनको मैं भी नहीं जानता था ना वो मुझे जानते थे। उनके मुंह से ये निकला कि आप एक बार जाकर के घर पे जाकर के ट्रेन की टिकट तो देखिए, देखें ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं है। मैं घर आया, घर में सिर्फ 3 दिन बाद ही, 2 या 3 दिन बाद ही मुझे जाना था। और मैंने देखा कि सालासर बालाजी कौन सी ट्रेन जाती है। ट्रेन देखा, ट्रेन में सीट्स देखी, 250 सीट से ज्यादा सीट्स अवेलेबल थी। 250, ओह क्या बात। 250 से ज्यादा सीट थी, हाँ, मतलब 53 टू 57 ऐसा कुछ नंबर था। और मैंने अपने वाइफ के पिताजी को फोन लगाया कि आप चल रहे हैं क्या साथ में, आसपास और एक दो लोगों से। तो आधा घंटा और उस समय बीत गया था। मैंने तब, कोई और जाए ना जाए, हमको तो जाना है, तो अपन अपनी टिकट बुक कर लेते हैं। वाइफ से पूछा और 3 लोगों की हमने टिकट बुक कर ली। फ्राइडे को जाने का समय तय हो गया। अब हमको पता नहीं कैसे जाना, तो क्योंकि जनरली हमको बाद में पता चला कि यहाँ से रिंगस जाओ, इंदौर से आपको जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। पर पहली बार जब मैं गया तो मैं जयपुर गया, फिर वापस से मतलब यू टर्न लेकर के फिर रिंगस आए और रिंगस से खाटू श्याम और फिर बालाजी। तो वहां से बस मिलती है, जयपुर से डायरेक्ट बस में बैठे तो सालासर बालाजी आ जाते हैं। वैसे जनरली बीच में ही उतर जाओ आप, तो ऐसा रहता है। पर पहली बार था और बुक करना था, तो मैंने कहा जयपुर की टिकट मिल रही है, जयपुर चलते हैं, वहां से बस ले लेंगे। 8 घंटे का शायद 5 बजे पहुंचे थे जयपुर, और जयपुर से 3 घंटे या 4 घंटे का समय लगता है। तो 5 से 4 तो 8 बजे हम सालासर बालाजी पहुंचे उस दिन। तो ऐसा था, जैसे टिकट बुक हो गई, फिर मैंने कहा प्रभु अब आप जानो, आपने बुला तो लिया, हमको तो आइडिया भी नहीं कैसे क्या है। उस टाइम पे रेल की टिकट बुक हो चुकी थी। और मैंने अपना जो वो फ्रेंड था जो सालासर बालाजी के वीडियो के स्टेटस लगाता था और फोटो के स्टेटस लगाता था, अर्पित, तो मुझे अर्पित का ध्यान आया। मैंने कहा क्यों ना अर्पित को फोन लगाया जाए। तो मैंने अर्पित को फोन लगाया और पूछा कि मुझे आइडिया नहीं है कि सालासर बालाजी जाते कैसे, अगर तुमको थोड़ा आइडिया हो तो बताओ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे जयेश भैया, उसका पहला आंसर, पहला जो वर्ड्स थे वो ये थे कि तू चिंता क्यों करता है, तेरी सारी व्यवस्था मैं करा दूंगा। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा कैसे, तो कि तू चिंता मत कर, तू सिर्फ तेरे आईडी भेज दे, मैं तेरी धर्मशाला बुक करवा दूंगा। और पंडित जी हैं पहचान के, तो पंडित जी को बुला देंगे, पंडित जी
दर्शन भी करा देंगे। तब भी मेरे को विश्वास नहीं था, तो मैंने आईडी भेजने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसने अपनी आईडी से ही धर्मशाला बुक करवा दी थी, रहने की हम्म, व्यवस्था करवा दी थी। मैंने कहा चलो रहने का तो हो गया, हमको आइडिया नहीं था कि बालाजी के दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि जिन प्रभु के दर्शन केवल हम अभी तक लाइव या टीवी पर या मोबाइल इस पे ही कर रहे थे, और वो हो सकता है कि जैसे महाकाल में भी इतनी भीड़ रहती है, उज्जैन के पास, इंदौर के पास में महाकाल जी, है, और कितना दूर से दर्शन हो जाते हैं, तो कि चलो जैसे दर्शन होंगे वैसे कर लेंगे। फिर हम लोग पहुंच भी गए, उसने व्यवस्था भी करा दी, पंडित जी का नंबर था, पंडित जी ने बोला कि गेट नंबर 3 पे हम मिल जाएंगे। तो हम सालासर बालाजी पहुंच गए रात को 8 बजे, जी, यहाँ से जयपुर, जयपुर से फिर बस के थ्रू सालासर बालाजी तीनों। और फिर कि थोड़ा सा पूरा, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, तो उसने बोला था कि रात को मत जाना, सुबह भी जल्दी इतने मत करना, आराम से 8 बजे दर्शन फोन लगा देना पंडित जी को, और देखते हैं कि आ जाएंगे, दर्शन करवा देंगे। जी, जयेश भैया, हम मेरे को फिर भी मेरा मन था कि यार हम सुबह सुबह जल्दी के दर्शन कर लेते हैं, तो हम जी, 7 बजे ही सब तैयार हो गए, जी, मैं, वाइफ और बेटा, हम्म, तीनों तैयार हो गए, और हमने 7 बजे करीब ही उनको फोन लगा दिया। तो जैसे ही उनका फोन आया, मेरी बात हुई, तो क्या आप गेट नंबर 3 पे आ जाइए। तो हम गेट नंबर 3 पे गए, जयेश भैया वो आए, और थोड़ा सा एक पहले वहां पर मोहन बाबा की समाधि स्थली है, वहां पर गए, वहां जी, दर्शन किए, और अंदर से पता नहीं क्या हुआ कि चलो चलते हैं दर्शन करवाते हैं, धीरे 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 पता नहीं कौन सी गली में से लेके गए, जी, और सीधे साक्षात श्री सालासर बालाजी के मंदिर का, जो एकदम जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ना, जी, ऐसे जी, जाकर के सामने सामने बिठा दिया। ओहो, हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ, मैं, मेरा बेटा और वाइफ, विश्वास नहीं हुआ, हम तो सिर्फ जी, हाथ जोड़ते रह गए। हमको तो दिमाग से भी पता नहीं चला कि कितने, मतलब प्रभु दयालु हैं कि एकदम कितना हम्म, दूर से बुलाया, और एकदम पास लाके गोदी में लाकर के बिठा लिया। और फिर हमारे पाठ कर किए हमने, जैसा रेगुलर हनुमान जी, चालीसा, और जो मन में था, वाइफ की आंखों में से पूरी आंखें नम हो गई थी, पूरे आंसू से भर गई थी। और बच्चा भी हनुमान चालीसा करता है, जी, तो वो भी धीरे धीरे अपना पाठ कर रहे थे। और बस वो एक क्षण ऐसा था कि प्रभु के सामने बैठ गए, उनके दर्शन हो गए, और जी, इतना विश्वास नहीं था, मगर जो जिनके बारे में सिर्फ इतना दूर से जी, बैठे बैठे सोच रहे थे, और आज एकदम सामने बैठे हुए, तो मन में कुछ विचार भी नहीं आ रहे थे, ना कुछ मांगने होता की है इच्छा ऐसा। थी। और बस उनके दर्शन करते रहो, इतने अद्भुत दर्शन है। आप कभी गए हो हुँ, या आप निश्चित रूप से आप जाइएगा, जी, इतने जी, अद्भुत दर्शन है प्रभु के, और देखते ही रहे। फिर हम करीब 20-25 मिनट हमको हुँ, दर्शन का मौका मिला, जी, क्या बात है। 25 मिनट हम बैठे रहे। हाँ, जब जब इतना मौका, मुझे नहीं पता कि हर व्यक्ति को इतना मौका मिलता होगा, कुछ क्षण के लिए दर्शन होते हैं और फिर निकल जी, जाते हैं। तो बिल्कुल। हम प्रथम बार गए, और प्रथम बार में इतने अच्छे दर्शन हुए जैसे। विशेष कृपा है भैया, मैं तो इतना ही कहूँगा। आपके अंदर वो इच्छा प्रकट हुई और प्रभु ने देखिए कैसे व्यवस्था कर दी। आप वहाँ पे जहाँ पे आप मंदिर जाते थे, वहाँ पे पंडित जी का मिलना, किसी एक व्यक्ति का कहना कि एक बार आप ट्रेन में देखिए, ये कहीं न कहीं प्रभु ने बुलवाया उनके मुख से। देखिए, व्यवस्था करनी है ना तो प्रभु किसी न किसी जी, माध्यम से या किसी के रूप में आकर आपकी व्यवस्था कर देंगे। फिर आपको आपके उस मित्र का याद आना कि जो आपको नित्य सालासर बालाजी के दर्शन भेजता था। उन्होंने देखिए क्या कहा कि तू चिंता क्यों करता है, सारी व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे आपने कहा ना ऐसा लग रहा था प्रभु आपसे कह रहे थे, प्रभु अपने भक्त को कह रहे थे कि क्यों चिंता कर रहा है? मैं बैठा हूँ, सारी व्यवस्था हो जाएगी, तू बस तैयारी कर। देखिए, आपने सोचा नहीं था, पहली बार मैं वही पूछने वाला था कि आपको दर्शन कैसे लगे और आपने कह दिया कि अद्भुत। होता है कई बार इच्छाएँ लेके जाते हैं, क्या होगा, कैसा होगा? मगर जैसे प्रभु के दर्शन करते हैं ना, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। मतलब फिर लगता है कि नहीं यार कोई सवाल ही नहीं है, प्रभु को तो सब पता है, उनके भक्त को क्या चाहिए। उनकी लीला अपरंपार है। अब तक वो सौभाग्य नहीं मिला, जब मिलेगा तब अवश्य प्रभु ही सारी व्यवस्था कर देंगे। धन्यवाद आपको। बहुत ही सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। और भी कोई अनुभव तो भैया आप शेयर कर सकते हैं। जी, जी, जयेश भैया, एक और अनुभव है। आ, वो सालासर बालाजी का ही है। ओके, तो क्यों, जब हम पहली बार दर्शन करके आ गए थे, जी, तो फिर शाम को, उस दिन भी हम 2 दिन रुके, तो शाम जी, को फिर एक बार और दर्शन करने का मौका मिला, तो फिर शाम को और दर्शन किए। दोपहर में जब हम लोग खाना खाने के बाद बाहर निकले, जी, मतलब भोजन प्रसादी के लिए आए, तब पता चला कि यहाँ पर मतलब मंदिर से मुझे ऐसा लगता है कि हाफ किलोमीटर से भी कम लाइन थी, इतनी बड़ी लाइन थी, और हुँ, हमको जो दर्शन एकदम अद्भुत प्राप्त हुए।
वो डायरेक्ट 2 मिनट में ही पैदल इधर-उधर घूम करके प्राप्त हो गए। तो फिर लगा कि हाँ, प्रभु की कहीं न कहीं इच्छा थी कि प्रभु ने हमको बुलाया। तो हमको पहली बार तो कोई ऐसा गए नहीं थे, कुछ भी मन में इच्छा थी नहीं। तो जो मन में कोई इच्छा नहीं थी, बस आए दर्शन करके वापस आ गए इंदौर, और वापस फिर दर्शन करने की इच्छा थी कि चलो वापस फिर कभी इच्छा होगी तो फिर जाएँगे। फिर बाद में एक और बार मौका मिला तो हम 3 दिन के लिए दर्शन करने के लिए गए। ओके। क्योंकि एक बार हाँ, तो 3 दिन हम सालासर बालाजी में ही रुके। उस ओके। समय थोड़ा-सा फिर प्रोसेस भी पता चल गया, हुँ, तो हम लोग फिर वहाँ पर नारियल बाँधते हैं, तो वो हुँ, नारियल बाँधते हैं और थोड़ा मन की मनोकामना रहती है, वो मनोकामना बोलते हैं। गुड। और वो समय दूसरी बार दर्शन करके जब आए, हुँ, तो फिर हमको समय निकल गया, और फिर वहाँ जो मनोकामना करके आए थे, हुँ, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर क्या होता है भैया कि सुंदरकांड का पाठ होता है और काफी वहाँ मंडली बैठी रहती है। तो सुंदरकांड के पाठ में एक चौपाई आती है, रामायुक्त अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वंद यहाँ देख कृपी हर्ष हर्षाय। तो हम लोग रेंट के घर में रहते थे अब तक, हुँ, तो हमको लगा कि ये प्रभु को ये चौपाई हमको समर्पित करनी चाहिए। हुँ, तो मैंने उसी वहीं से सुंदरकांड में से देखा, क्योंकि अब तो मेरे को थोड़ा सा याद हो गया है, पर उस समय याद नहीं थी। जी, तो फिर वहां देखा, देख करके लिखा, और फिर प्रभु को समर्पित करके आए कि प्रभु अगर हम आपकी इच्छा हो तो हमारा घर अगर बन जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसा ही घर हो कि जहाँ तुलसी का आंगन हो और प्रभु निवास करते हो। जी, तो ऐसी ऐसी भावना से हमने वहां पर रख के आ गए, और सब कुछ हो गया, समय बीतता गया। अब प्रभु की, हम तो भूल गए थे कि हमने हुँ, ये कुछ करके आए हैं। अब प्रभु 6 महीने कंप्लीट होने वाले थे, हुँ, और अभी अभी जयेश भैया ऐसा हुआ है कि हम लोग काफी समय से देख रहे थे कि यार चलो कुछ प्लॉट देख लेते हैं, हुँ, अगर प्लॉट की व्यवस्था हो जाएगी तो मकान बाद में बना लेंगे, राइट, क्योंकि फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है अभी जी, कि कितना है, कम से कम 80 लाख 90 लाख रुपए का तो केवल प्लॉट ही आता है राइट, इंदौर में अगर देखने जाते हैं तो। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि यार चलो इंदौर से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो थोड़ा कम रेट में मिलेगा, पर दूर अभी जाकर के रहना पॉसिबल नहीं है, 4 या 5 साल वेट करना पड़ेगा, तब जी, जाकर के मकान बनाना पड़ेगा। तो ऐसा सब चल ही रहा था भैया। तो हमको पता नहीं था कि ये वो उस हुँ, चौपाई और उसका परिणाम है कि ये सब चल रहा है। राइट, सिर्फ कभी कभी जब सैटरडे संडे मौका मिलता था तो देख के आ जाते थे। फिर जयेश भैया अचानक ऐसा होने लगा, एक मकान बना बनाया था, एक ही साल हुआ उसको बने हुए, हुँ, और उस 2 मंजिल मकान बना हुआ था हुँ, लगभग, और तीसरे फ्लोर पर टावर बना हुआ है। हुँ, तो ऐसा लगा कि यार ये होना चाहिए, तो मैंने ससुर साहब से बात की हमारे कि ऐसा ऐसा है, ये इसका जम रहा है। पर वो मेरे पास अभी जेब में मान लो 10 रुपए हैं और 80 रुपए का सामान खरीदना है, तो ओह! उसके अलावा 70 रुपए की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ राइट, 10 में 10 रुपए, जेब में 10 रुपए हैं, और कैसे होगा नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, ये इसका भी कोई आइडिया नहीं है। जी, और उनसे भी मैंने चर्चा की तो कि हाँ ठीक है, ये अपन इस पे बात करते हैं। वो चर्चा करते करते फिर उन्होंने बोला कि किसी के माध्यम से परचेस करेंगे। हुँ, तो जिसके माध्यम से परचेस करना था, तो हमारे परिचित थे, उन्होंने बात की, तो उन्होंने भी बोला कि यार इसमें किसी और को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, तो उनका नाम था सुनील रघुवंशी। जी, तो मैंने कहा ये रघुवंशी जी हैं। तो कहा अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने, और जयेश भैया वो 70 रुपए की व्यवस्था थी, वो ऐसा रख कि कुछ तो रघुवंशी जी ने कर दिया, कुछ किसी और ने कर दिया, कुछ रिलेटिव ने कर दिया, हमको तो हुँ, पता भी नहीं चला कि कब पूरी व्यवस्था हो गई। क्या और बात वो फाइनल होने वाला है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही हुँ, पंडित जी से उसकी तारीख ली है कि जी, उसमें गृह प्रवेश कब करें। ओह! तो ये एक प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है हुँ, जो मतलब अकल्पनीय है। हम लोगों ने, मैंने तो कभी नहीं सोचा था हुँ, कि इतनी जल्दी हम हमारे घर के निजी मकान में चले जाएंगे, और सब करवाने वाले वही हैं। यस, मतलब अभी आप, ये सब लोग तो फिर भी जान पहचान के थे जिन लोगों ने सहयोग किया। हुँ, अभी एक ऐसा वाक्य बताता हूँ इसी के दौरान, जिनका ज्यादा मेरी जान पहचान नहीं थी। हम हुँ, रजिस्ट्री करवाने जाते हैं मकान की जी, जनरली वकील के पास, है ना। हुँ, और मेरे पास करीब 1 लाख रुपए ही था, जी, और 4 लाख रुपया रजिस्ट्री का लगना था। जी, और बैठे, और उसने जैसे ही बोला कि ये स्लॉट अगर अभी बुक होगा तो अभी 4 लाख रुपए देना पड़ेंगे। राइट, समझ गया, और उस समय मेरे को प्रभु याद आ गए। मैंने कहा प्रभु व्यवस्था है नहीं, हुँ, कैसे करेंगे। तो सामने वाला बोलता है जयेश भैया कि मेरे पास कुछ अमाउंट रखा है, आप बोलो तो मैं अभी कर देता हूँ,
अभी ओहो! आपका स्लॉट बुक कर देता हूँ, 4 लाख रुपए भी ये अभी मैं अपनी तरफ से जमा कर देता हूँ। क्या बात तो वो सामने वाले ने वो पैसा भी व्यवस्था की, अभी तक उसका 1-2 बार फ़ोन आया, पर मैंने उसको जो डेट दिया, उस डेट में कि हाँ ठीक है भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब बोलोगे तब ले लेंगे। जी। तो ऐसा ऊपर वाले की व्यवस्था है कि मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा सब। और मुझे इस बार 100% विश्वास था कि जो काम प्रभु करवा रहे हैं राइट, इसमें कुछ भी रुकावट नहीं आएगी। पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि ये काम प्रभु का है और वो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो मेरे को किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं थी भैया। इस बार 100% विश्वास था कि हाँ ये प्रभु का काम है। मेरे पास अगर 1 रुपया भी नहीं होगा तो भी ये सारा काम हो जाएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर और जब वो विश्वास अटूट होता है ना, तब प्रभु अपने भक्त के वचन की लाज रखते हैं, उनके भरोसे की लाज रखते हैं और जी आपको जी आपके नए घर के लिए बहुत-बहुत बधाई। ये आप ऐसा समझिए ये मात्र शुरुआत है। आपने इतना विश्वास रखा है, आप सोचिए प्रभु ने आपकी मनोकामना किस तरह पूरी की। आप कभी विचारेंगे ना, अरे! ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। ये सब हमारी समझ से परे हैं। तो विशेष कृपा है भैया, थैंक यू वेरी मच। तो अभी धन्यवाद देने के लिए हमने टिकट बुक कर ली है वापस से सालासर बालाजी की। ओह! प्रभु के वापस दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी। 30 और 31 तारीख की मेरा टिकट बुक है। जी, हम जी, वापस जी। से, हाँ, 1-2 दिन वहां रुकेंगे, वापस आएंगे। तो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए जा रहे यस और हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा, प्रभु को दर्शन हैं। जी करेंगे जी जी तब। थैंक यू वेरी मच जी भैया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए आज जी हमने आपके अनुभव सुने, स्पेशली आज के युवाओं को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, अलग-अलग चैलेंजेस आपके जीवन में आए, किस तरह प्रभु ने आपकी सहायता की, कैसे सरल भक्ति से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। वैसे आपने हमारी चैनल में क्या सीखा हमारी चैनल से? बाकी भक्तों के वीडियो देखकर क्या इंस्पिरेशन मिली? कब से देख रहे हैं? प्लीज़ अपने भाव बताएँ। जी 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 बिल्कुल जयेश भैया। तो जब भी मुझे समय मिलता था, जैसे जनरली सैटरडे संडे, हुँ, तो मैं पूरे पूरे सेशंस देखता था। ऐसा कोई सेशंस नहीं होता था कि हुँ। जिसको हम अधूरा छोड़ दें। जी, अगर कभी किसी कारण से अगर अधूरा छोड़ भी दिया है तो उसको पता रहता है कि हाँ अब ये अगले बार आकर के इसको पूरा करना है। राइट। तो ऐसे काफी सारे भक्त थे जिनसे हमको प्रेरणा मिली। बहुत सारे वक्त एक बैंक के एम्प्लॉय थे, जिन्होंने राम नाम जप करने का संकल्प लिया था। जी, तो धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि अगर हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो जी, बिना राम नाम के, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रिय ही राम नाम है। यस। पहले मैं हनुमान चालीसा तक ही सीमित था, फिर धीरे धीरे अनुभव होता गया, क्योंकि जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो प्रभु खुद ही आपको मार्गदर्शन देते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ये ऐसा मेरा निजी अनुभव है। जी, आपका वीडियो एक माध्यम है, पर और भी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको लगता है कि प्रभु खुद ही, चाहे वो वीडियो देखे या ना देखे, वो इस डिजिटल दुनिया से कनेक्ट हो या ना हो, जी, मगर अगर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो उसको प्रभु प्रेरणा देते हैं कि क्या क्या भक्ति उसको उसके साथ जी, करना चाहिए। तो मैंने फिर राम नाम एक माला करना रोज स्टार्ट किया, कर माला जी, करते हैं। फिर राम नाम के साथ अब मैं उनको, क्योंकि जब सालासर बालाजी सेकंड टाइम गया था तो जी। वहां से हम सालासर बालाजी की एक छोटी सी चित्र ओह! लेके आए थे। क्या तो बात अब हम उनको, मैं रोज उनको हनुमान चालीसा और राम स्तुति और एक माला राम जी की सुनाता उनको ही हूँ और उनको ही समर्पित कर देता हूँ। क्या बात! यही तो तो है। क्योंकि आए हैं अब, हाँ। और अब फिर मैं वो मंदिर नहीं जाता, क्योंकि हमारे घर पे ही आए। ये देखो बेटे लेके आए। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी दर्शक प्लीज़ प्रभु के दर्शन करें। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका भैया, बहुत सुंदर दर्शन कराए। थैंक यू वेरी मच। तो भैया फिर अब इन्हीं जो, मतलब थोड़ी बहुत भक्ति होती है ना, वो यहीं करते हैं। और अभी क्या हुआ था कि बीच में हम, मेरे को लगा कि सुंदरकांड भी शुरू करना चाहिए, जी, जबकि मैं इतना अच्छा फास्ट फ्लुएंट नहीं पढ़ जी, पाता। बहुत तकलीफ होती है पढ़ने में। तकलीफ इट मीन्स कि इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली या जिस राइट, तरीके से पढ़ना चाहिए नहीं। तो प्रभु को ही प्रार्थना किया कि मेरे को सुंदरकांड भी सिखाओ थोड़ा थोड़ा। तो राइट। फिर अब मैं, अभी 6 महीने से ऐसा चल रहा था कि रोज रोज डेली सुंदरकांड हुँ, लैपटॉप पे प्ले कर देता था मैं, जी, और चलता था। और हुँ, अब मैं प्रभु को रोज उसकी जो चौपाई रहती है, टोटल साठ जी, साठ चौपाइयां हैं, राइट, 60 छंद हैं। तो उसमें से रोज थोड़ा 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 रोज सुनाता हूँ। थोड़ा थोड़ा हुँ, मैं भी सीखता जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद होता रहता है। और बाकी तो प्ले करके हम सब, वाइफ को पूरा का पूरा आता है भैया। ओह! वो मतलब 40 मिनट या 1 घंटे के भीतर भीतर वो पूरा सुंदरकांड इतना फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, और काफी बचपन से ही पढ़ रहे हैं वो।
तो क्या वो सब कभी ये कभी विशेष हाँ कृपा है। भैया विशेष कृपा है, आपका परिवार उनकी छत्र मैं छाया में है। कहीं न कहीं वो भक्ति और स्पेशली आपके बेटे को देख के मुझे प्रभु बाल हनुमान की याद आ गई। मतलब उनका स्वरूप वो जैसे वो लाए सालासर बालाजी के दर्शन करने। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत सुंदर दर्शन कराए आपने। आप पर विशेष कृपा है भैया। आपके अनुभव से यही सीखा जा सकता है कैसे सरल भक्ति से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और यस आपने सही कहा, जैसे हम बालाजी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। और फिर हमें वो स्मरण होता है कि नहीं, हनुमान जी को राम नाम प्रिय है ना, तो मैं राम नाम से शुरुआत करता हूँ, बाकी सब पाठ बाद में करता हूँ। हाँ तो वो एक ऑटोमेटिक जो आपने कहा ना, अंदर से जो वो भी अंतरात्मा ही कहती है हमें। यस, जी, जी, जी। तो धन्यवाद। एक छोटा-सा अनुभव भैया क्या हुआ था कि ये सब कुछ चल ही रहा था। जी, साल भर पहले की बात है। जी, ये सब कुछ चल ही रहा था और हनुमान जी के यहाँ भी जा रहे थे और प्रभु कृपा कर ही रहे थे। जी, तो मन में ऐसा आया कि यार प्रभु से ऐसा क्या मांगा जाए, क्योंकि जैसे माता लक्ष्मी से लक्ष्मी जी मांगी के लिए लोग है ना मंत्र जाप करते हैं और उनको जी, प्रसन्न करते हैं, है ना? इसी तरीके से अलग-अलग देवता हैं सभी राइट, तरीके काम पूरे करने के लिए। तो प्रभु से ऐसा क्या तो ऐसे विचार कर रहा था मैं। तो फिर कि प्रभु के पास बल, बुद्धि, विद्या ये तो सब है ही सही, पर सबसे ज्यादा अगर उनसे कुछ मांगा जाए तो राम जी की भक्ति मांगना चाहिए। यस, तो एक दिन मैं गया, दंडवत प्रणाम किया मंदिर में और मन से बोला कि मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान करो। जी, और उसी क्षण सब कुछ थोड़ा सब कुछ बदल गया, क्योंकि एक भक्त अपने भक्त दूसरे भक्त से ही राइट, वो बात बोल सकता है भैया। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि उसी क्षण ऐसा मुझे लगा कि प्रभु ने तथास्तु कर दिया है यस, और सब कुछ चेंज हो गया। मैं वहां से मंदिर से घर आया, उसी समय में मतलब सिर्फ राम नाम का जाप करते हुए आ रहा था और वो 15 दिन ऐसे थे कि मैं केवल राममय हो गया। अब धीरे 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 सब कुछ डाइजेस्ट होने लग गया कि हाँ अब अब क्या चलते फिरते जैसे जहां भी फ्री लगता है मन से अपने आप ही राम नाम शुरू हो जाता है बिल्कुल। और कि हाँ जब फ्री है तो क्या करे कि कम से कम जप ही कर दो। नाम जप सबसे बड़ी भक्ति है इस कलयुग में। कलयुग केवल जी नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और राम नाम हम्म, ऐसा मानो कि सबसे बड़ा मंत्र है। आप राम जी नाम का जाप करोगे ना, तो राम जी की कृपा तो होगी, साथ-साथ हनुमान जी की विशेष कृपा होगी, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय प्रभु श्री राम के नाम। मतलब वे आठों पहर दिनों रात वे चौबीसों घंटे प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते हैं। तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने का सीक्रेट मिल गया, समझिए। धन्यवाद भैया, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और जाने से पहले भैया एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे जी तो जी देखिए जी। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? हनुमान जी का वैसे तो हम हमारी शब्दों से बखान नहीं कर सकते जी, क्योंकि उनकी महिमा ही इतनी ज्यादा है, उनके काम है और अभी भी वो निरंतर हर भक्त की सेवा में कहीं ना कहीं लगे ही रहते हैं। जी, पर फिर भी मैं अपने अगर अनुभव और उससे बात अगर श्री हनुमान जी के बारे में अगर दो शब्द बोलना चाहूंगा तो जी। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जहाँ पे कृपा राम की होए तापे कृपा रुके ना, तापे कृपा करे करेक्ट, सबको, राइट, राइट, यस। और जापे कृपा हनुमान की होए तापे कृपा रुके ना कोई। यस, ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है कि जो हनुमान जी के भक्त पर किसी भी प्रकार की कृपा आने से रोक सकती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरा अनुभव है। बस बहुत ही धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर शब्दों में, अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको पता ही होगा, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप, जी मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप अपने बेटे को अपनी गोदी में बिठाइए, साथ में जयकारा लगाना चाहेंगे उनसे। हाँ बेटा हम साथ में जयकारा लगाएँगे, ठीक है? तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ के इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।